अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सिग्नेचर के आज हम लोग 47th सेशन में इंशाअल्लाह ताला पेज नंबर 501 से 508 तक कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इंशाअल्लाह 501 पेज। तो लास्ट 501 पेज में क्या बात हो रही थी? इन्वेजन्स की बात हो रही थी, यानी कि उस वक्त जो जितने भी इन्वेजन चल रहे थे, तो उसमें ये बात आई कि यहाँ जो बात हुई ना, उसके बाद से फिर यहाँ स्टार्ट करते हैं कि जो बनु बनु मुहारिब थे और बनु सलबा और ये गतफान ट्राइब के थे, ये क्या कर रहे थे ना, ये सब मिलकर गतफान ट्राइब के जो है मतलब मुसलमान को इनकाउंटर करने के लिए ये लोग रेडी हो रहे थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है नज्द की तरफ गए और 400 से 700 लोग जो है मतलब हेड किए हुए थे, उसमें अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु को और दूसरे वर्जन में आता है उस्मान बिन अफ़्फ़ान को भी कह दिया गया कि मदीना के जितने अफेयर्स उनको उनको संभालो। अब जो मुस्लिम जो फाइटर्स थे ना, वो उनके लाइन में पूरी एकदम डीप पेनिट्रेशन उन्होंने कर दिया। उसके बाद से एक जगह गए जिसका नाम था नखला। वहाँ पर उन्होंने उन्हें कोई मतलब ये बद्दू जो थे गताफान के वो मिले, लेकिन जो है ना कोई लड़ाई नहीं हुई क्योंकि वो लोग ने मतलब सीज़ फायर के लिए वो मान गए। उसके बाद से फिर उस दिन जो है फ़ियर प्रेयर पढ़ा। फ़ियर प्रेयर आप देखेंगे सूरह निसा में है कि मतलब कैसे पढ़ते हैं, एक शख्स जो एक एक सफ़ खड़ी रहती है, एक सफ़ बैठती है, फिर एक ऐसे करके मतलब उसका उसका पूरा डिफरेंट रूल है। और यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब नमाज़ जंग के मैदान में माफ़ हो सकती थी, लेकिन जब जंग के मैदान में माफ़ नहीं है तो ज़ाहिर सी बात है आम हालात में कोई चांस ही नहीं बनता है इसकी माफ़ी का। तो फिर यहाँ पर एक और चीज़ आती है, अल बुखारी में से नैरेटेड है कि अबू मूसा अल अशरी कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो है मतलब हाँ, वो एक्सपीडिशन पे थे, तो उन्होंने कहा कि हम लोग 6 लोग थे। उसमें से सिर्फ़ एक कैमल था जिसको हम लोग बार-बार टर्न्स के साथ एक दूसरे पे वो मतलब हो रहे थे। कोई कभी इस कैमल को इस्तेमाल कर रहा है, कभी कोई दूसरा इस्तेमाल कर रहा है सेम कैमल को। उसके बाद से फिर इनकी यहाँ तक कि नाखून तक बाहर आ गए, इतना ज़्यादा फीट इंजर्ड हो गई थी इनकी, उनका पैर थी। उसके बाद से फिर जो है रैग से अपनी फ़ीट को मतलब बैंडेज वगैरह किया। सोचिए आप तसव्वुर करें जो क्या मुश्किलात आई होंगी। तो इसीलिए इस इन्वेजन को कहा जाता है ज़ातुर रिक़ा कहा जाता है, और यानी एक्सपीडिशन ऑफ द रैक्स। जाबिर कहते हैं कि इस एक्सपीडिशन के दौरान एक एक पेड़ के पास आए। वहाँ पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मतलब छाँव में बैठ गए और उसके बाद से और लोग भी मतलब हीट जो है से बचने के लिए शेल्टर लेने लगे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जो तलवार है उसको टाँग दिया और तभी आपको थोड़ी नींद आ गई। तभी एक बद्दू आता है और फ़ौरन जो है उस तलवार को लेता है, उसकी उसको कमान से निकालता है और फिर जो है जब देखते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तो तलवार इसके हाथ में है, तब वो बद्दू कहता है कि कौन आपको बचा सकता है कि मैं आपको कत्ल करूँ, मतलब कौन बचा सकता है आपको? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं अल्लाह, बस इतना कहते हैं। तो दूसरे वर्जन में भी आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जो स्वॉर्ड उसकी ज़ाहिर सी बात है वो डर गया, तो उसके हाथ से मतलब तलवार गिर गई और उसके बाद से फिर उस तलवार को लिया। आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको पूछा कि अब मुझसे कौन बचाएगा तुमको? तो वो आदमी कहता है कि आप जो हैं सबसे बेहतरीन हैं जो इस तलवार को ले। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि क्या तुम मतलब इस्लाम कबूल करोगे अल्लाह की वहदानियत में जस्टिफाई करके और मेरी रिसालत पर? तो उसने कहा कि उसने बद्दू ने कहा कि मैं वो कभी भी किसी से लड़ाई नहीं करेगा, यानी कि मुसलमानों से लड़ाई नहीं करेगा, ना तो एलाई करेगा उन लोगों के साथ जो मुसलमानों के खिलाफ हैं। तो फिर जो है उस आदमी को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोड़ दिया और फिर उसने सारे लोगों को जाके बताया कि उसने जो है अब तक के सबसे अच्छे इंसान को देखा है, जो लोगों में सबसे अच्छा इंसान है। ठीक है, इंशाल्लाह 503 से 504 यहाँ स्टार्ट करेंगे। हनी। ये तो ड्यूरिंग द एक्सपेंडिचर जो एक डिसबिलीवर आता है पॉलिथिस्ट जो ओके, तो मतलब जो एक्सपेंडिचर ये सारी चीजें हो रही थी उसी के दौरान एक फीमेल पॉलिथिस्ट यानी कि डिसबिलीवर जो है वो प्रिजनर हो जाता है मुस्लिम लोग का। मुस्लिम उसको कैप्चर कर लेते हैं और इसकी न्यूज जब डिसबिलीवर लोग के पास पहुंचती है तो उसके जो हस्बैंड रहते हैं वो बोलते हैं कि मैं ये कसम खाता हूँ कि मैं तब तक रेस्ट नहीं करूंगा जब तक कि मैं उसे मतलब छुड़ा ना लूं और किसी मुस्लिम का ब्लड मतलब मैं ना दूं, किसी कत्ल लगा दूं। तो उसी के रिवेंज लेने के लिए आ, ये डिसबिलीवर मुस्लिम लोग के कैंप में बीच रात में चला जाता है और जाके आ, हाँ, और एक मुस्लिम गार्ड को यानी कि अब्द बिन अल बुश्र को मतलब तीर से मार देता है। और वो नमाज पढ़ रहे होते हैं लेकिन उसके बाद भी तीर लगने के बाद भी अपनी नमाज कंटिन्यू रखते हैं, तोड़ते नहीं। फिर उसके बाद ये बेडवीन जो है डिसबिलीवर ये दोबारा से तीर मारता है और फिर भी लेकिन वो अपनी नमाज नहीं तोड़ते। और उसके बाद फिर नमाज नमाज पूरी करने के बाद वो अपने साथी लोग को कंपेनियन लोग को उठाते हैं और कहते हैं कि मतलब मेरे मतलब तीर लग गई, ऐसा ऐसा हो गया है। और अ, तो
तो फिर जो साथी लोग रहते हैं पूछते हैं कि तुमने मतलब पहले क्यों नहीं बताया कि मतलब तीर लगी तो पहले क्यों नहीं बताया। तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी नमाज तोड़ना नहीं चाहता था, मैं इंटरप्ट नहीं करना चाहता था। तो यहाँ पे मतलब हमें ये पता चलता है कि डेडिकेशन कितना ज्यादा मतलब मुस्लिम लोग के अंदर था कि जैसी भी सिचुएशन रहे अपनी इबादत को मतलब कंटिन्यू करते थे, किसी चीज पे मतलब बीच में आज नहीं आने देते थे। और जैसा कि अभी डिस्कस हुआ, किसी भी मतलब कंडीशन में माफ नहीं है। तो ऑब्वियसली साहबा लोग एकदम बेस्ट तरीके से प्रैक्टिस करते थे इस्लाम को। और अ, क्या? फिर उसके बाद द विक्ट्री जो है मतलब एक तरीके से उसको मतलब मार देते हैं। फिर जो मुस्लिम लोग की विक्ट्री हो जाती है, और जीतने के बाद जो भी मतलब एंटी इस्लामिक अलायंस था, फोर्सेस था, एक तरीके से सब न्यूट्रलाइज हो जाता है, मेजर बड़ा बड़ा। और शव्वाल के 7th ईयर ऑफ एज, जो इसी के टाइम के बाद से जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वापस रिटर्न हो जाते हैं मदीना में लड़ाई से। और कई सारे डिफरेंट डिफरेंट छोटी छोटी मतलब कंपेनियन तरीके का किया जाता है, अलग अलग छोटे छोटे मिलिट्री ग्रुप्स में बांट के। तो एक कंपेनियन रहता है जिसमें अ, आवाज नहीं आ रही है? हेलो? हेलो, आवाज आ रही? हाँ, अब आ रही है, अब आ रही है। तो कहाँ तक बोला था, छूट गया तुमने था। यहाँ बोला था 7 AH की बात कर रहे थे तुम, द प्रॉफिट रिटर्न फ्रॉम दिस बैटल 7 AH, फिर यहाँ से न्यूट्रलाइज करके बाद तो फिर आवाज कट हाँ गई थी। हाँ। तो उसके बाद फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लड़ाई के बाद सारे मतलब जिस चीजें होने के बाद वापस मदीना में लौट जाते हैं। और जाने के बाद जो मेजर बड़ी बड़ी इस्लामिक फोर्स रहती है एंटी इस्लामिक, पूरी तरीके से खत्म ही हो जाती है, न्यूट्रलाइज हो जाती है। लेकिन जो छोटे मोटे ग्रुप रहते हैं उनके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलग अलग छोटा छोटा मिलिट्री ग्रुप बना के सबको मतलब डिप्लॉय करते हैं। और यहाँ पे उन्हीं 7 मिलिट्री ग्रुप के बारे में बताया गया है। सबसे पहला ग्रुप था जिसके मतलब हेड थे अ, अब्दुल्ला इब्न अल-लती रदियल्लाहु अन्हुम। ही वाज डिस्पैच्ड गालिब टू इन। गालिब बिन अब्दुल्लाह थी। हाँ। तो इनको मतलब डिस्पैच किया गया था। और ये सफर रबीउल अव्वल 7 के बाद, जैसे कि अभी मैंने बताया। और इन्होंने बनी अल मुल्लावल और मतलब मुस्लिम को इस एरिया में मतलब जाते हैं, वहां पे हमला करते हैं। और अराउंड 30 से ज्यादा मतलब इस बिलीवर को मार के और कैप्चर करके वहाँ की सप्लाई वगैरह सब लेके आते हैं, एक तरीके से मतलब न्यूट्रलाइज कर देते हैं उस एरिया को। उसके बाद दूसरा ग्रुप था इंसिडेंट ऑफ शिश्मा, जो कि अगर हुआ था 7 AH में, मतलब उसी टाइम के आसपास। एक फिर उसके सेकंड बाद हनी, तुमने तीसरा 30 कहाँ से बताया नंबर? 29 लोगों को मारा, कहाँ लिखा है ये? ईस्ट को, अच्छा नहीं, उमर इब्न खत्ताब का 30 है। हाँ हाँ, हम्म। ऊपर नीचे हो गया थोड़ा। तो ये अभी उमर इब्न खत्ताब के यहाँ पे बात हो रही कि उन्होंने उनको भी एक जगह पे भेजा गया एक एरिया में। और वहां पे उन्होंने 30 डिसबिलीवर लोग को मतलब मारा। और वहां से फिर सारी चीजें मतलब क्लियर करके वहां से आए। कहाँ उसके कहाँ बाद 30 मीटर को मारा? थर्ड में देखो, फिर से ध्यान से पढ़ो थर्ड पैराग्राफ को, थर्ड नंबर को। हेड ऑफ 30 सोल्जर्स एट द एरिया। अच्छा, एक बार पढ़ा गया शुरू। अब नीचे हो गया क्या ये? तो चलो फिर फोर्थ से नंबर, स्टार्ट करें। फोर्थ से शुरू नहीं, से फोर्थ स्टार्ट। से स्टार्ट करो, ठीक बस है, फोर्थ फोर्थ बहुत से स्टार्ट बहुत। करो। नहीं, नहीं, जो फोर्थ नंबर है ना, वहाँ स्टार्ट करो। थर्ड सेक्शन में आ गया है। हम्म। 30 men under the leadership of Basr al-Asad al-Ansari was radiallahu anhu sent to Bani al-Muram in the suburb of 7 AH, situated in the area of Fadak. He killed a large number of enemies and seized their loot, their camels and cattle.
मतलब कि ये सहाबा को उस जगह पे भेजा गया और वहाँ पे डिसबिलीवर लोग को कई सारे को मार के और उनकी जो वेल्थ और कैमल से सारे रिसोर्सेज है उनको उन्होंने मतलब कैप्चर किया। उसके बाद जब वहाँ से रिटर्न कर रहे थे तो एनिमी गैदर्ड अ फोर्स एंड ओवरलुक द मुस्लिम एट द नाइट और दे शोड हिज मैन एट द एरो दे किल्ड द मुस्लिम एक्सेप्ट, तो उसके साथ जो सहाबा के साथ जितने से मुस्लिम थे वो सबके सब मर जाते हैं, लेकिन ये बच जाते हैं। और उसके बाद वो उसी जगह पे मतलब जगह पे रेफ्यूज लेते हैं, मतलब बचते हैं। और ही स्टेड देयर अंटिल द जू विद द हीलनेस, तो वहाँ पे तब तक रहते हैं, फिर बाद में जू लोग जो हैं, यहूदी लोग जो हैं, उनकी हेल्प करते हैं, उनका जो वुंड्स है वो हील करने में मतलब हेल्प करते हैं। उसके बाद पांचवा एक्सपेंडिचर है गालिब नहीं इब्ने यार, जीव हेल्प अब्दुल्ला। नहीं करते हैं, प्लीज लाइन ध्यान से पढ़ा करो। ही स्टेड देयर विद द ज्यूज अंटिल हिज वुंड्स हील्ड। यहूदी ने कोई मदद नहीं की वुंड हील होने में। ध्यान से देखो, पिछली लाइन पढ़ो हाँ, वाली। हम्म। फिर फोर्थ लास्ट में स्टेडियम अंटिल इज जू। फिर उसके बाद फिफ्थ लाइन में था गालिब इब्ने अब्दुल्ला रदियल्लाहु ताला अन्हुम, ही वाज सेंड at the head of 130 men to launch attack on the बनी अनवर बनी तो इन सहाबा को मतलब एक जगह पे भेजा गया जहाँ पे वो अटैक करते हैं 130 मैन के साथ। और ये जो हमला हुआ था ये रमजान में हुआ था 7 ईयर वही सेम साल में। दे किल्ड सम ऑफ द एनिमीज एंड मैन कैप्चर द कैटल, वहाँ पे मतलब कई सारे एनिमीज को मतलब मारते हैं और उनके रिसोर्सेज और सारी चीजों को मतलब कैप्चर करते हैं। उस्मान इब्न जैद रदियल्लाहु अन्हुम किल्ड उसामा, मिर्दा नाम सहाबे का एकदम सही लेगा, उसामा। उसामा बिन जैद रदियल्लाहु अन्हुम killed Mirdas ibn al-Nakhil after after later he pronounced his testimony of the Rasul। तो उसको मतलब एक तरह से किल कर देते हैं, लेकिन उसके बाद फिर आ, हाँ ये वो वाली स्टोरी यहाँ पे है। लाइक ये सहाबा जो है एक डिसबिलीवर को मारने जाते हैं, लेकिन जैसे ही उसको मारने वाले रहते हैं वो सहाबा वो जो डिसबिलीवर रहता है वो बोल देता है कि मैं अल्लाह ताला के ऊपर मतलब मैं ईमान लेके आता हूँ और मैं बेसिकली कलमा शहादत बोल देते हैं। लेकिन जो जो सहाबी रहते हैं साहबा रहते हैं वो मार देते हैं उसको उसके बाद भी। लेकिन ये न्यूज़ जब बाद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चलती है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं कि क्या तुमने उसका दिल खोल के देखा था कि सच कह रहा था कि झूठ। तो साहबा कहते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो मेरे डर से खाली उसने मतलब बोल दिया कलमा शहादत, उसने उस चीज को मीन नहीं किया था, उसने उसको अपने दिल से नहीं बोला है। तो उसी पर रसूलुल्लाह कहते हैं कि क्या तुमने उसका दिल खोल के देखा था, तुम उसके अंदर जा के देख रहे हो। तो सहाबा को उस टाइम इतना ज़्यादा मतलब अफ़सोस होता है कि वो सोचते हैं कि काश इस दिन के बाद हम इस्लाम कबूल किया होता, तो काश मेरी सारी मतलब जो गुनाह है, ये इंसिडेंट जो है वो भी साफ़ हो जाता। मतलब एक तरह से सहाबा को इस चीज़ का डर रहता है कि कहीं क़यामत के दिन ये मेरे लिए दिक्कत ना हो कहीं कि अ, उसने ईमान लेके आया लेकिन उसके बाद भी उसको मार दिया गया। और लास्ट यहाँ पे दिया हुआ है अब यहाँ पे एक दूसरे सहाबा हैं वो खैबर की तरफ मतलब जाते हैं और यहाँ पे एक लीडर को स्टॉप करते हैं मुस्लिम लोग के ऊपर अटैक करने से। और इनका मतलब प्लान रहता है डिसबिलीवर लोग का कि मतलब मदीना के ऊपर हमला किया जाए, लेकिन ये सक्सेसफुली साहबा जो है रोक देते हैं। और इस पूरे मतलब इस जो पूरा पैराग्राफ है थोड़ा मिसमैच हो गया बातचीत में, गलत मैंने बोल दिया। तो सिंपल वर्ड में अगर बोले तो बेसिकली मुस्लिम लोग की जो लड़ाई हुई जो भी ऊपर डिस्कस हुआ उसमें मुस्लिम लोग जीते। जीतने के बाद जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना वापस गए। मदीना वापस जाने के बाद कई सारे डिफरेंट डिफरेंट छोटे छोटे ग्रुप्स में अलग अलग सहाबा लोग को एक छोटा छोटा टास्क दिया कि तुम डिफरेंट डिफरेंट एरिया में जाओ और यहाँ पे जो छोटा छोटा ग्रुप है उनको न्यूट्रलाइज करो, उनको रोको गलत चीज़ों से, इस्लाम को मतलब फैलने में मदद करो। और जो भी मतलब लड़ाई झगड़ा करना चाह रहा है इस्लाम के ऊपर या मदीना के ऊपर या किसी भी तरीके का हार्म करना चाह रहा है उसको रोको, उसको ख़त्म करो। और आ, यहाँ तक था। अब यहाँ पेज नंबर 205 से नेक्स्ट जिसका है वो कंटिन्यू करेगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये 7th वाला मेरा है। तो इन शव्वाल 7 आफ्टर हिजरा बाशिर बशीर बिन साद अल अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने मार्च किया यमन और जाबर की तरफ। वो हेड थे 300 मुसलमान फाइटर्स के। अब वहां पे कुछ मुशरिक थे जो गैदर हुए थे हमला करने के लिए, जो आउटस्कर्ट्स बोलते हैं, जो मदीने के बाहर का एरिया था उसको। तो उनको भेजा गया कि उनका जो हमला करने का है
जो इरादा है उसको खत्म करने के लिए। तो जो बशीर थे और जो उनके सिपा सालार थे, जो उनके फौज में थे, वो लोग रात को चलते थे और दिन में छुप जाते थे। तो इसी तरह वो अपनी मंजिल पे पहुंच गए। जब मुसलमानों के आने की खबर सुनी मुशरिक ने, तो लोग वहां से भाग गए, क्योंकि जिस हिसाब से मुसलमान आर्मी अप्रोच कर रही थी और हर एक बड़े बड़े आर्मीज को हराती जा रही थी, तो वैसे ही सब डरे हुए थे। उन लोग को क्या था कि वो जाएंगे, चुपके से हमला करेंगे, पर जब उनको पता चला कि नहीं, मुसलमान आर्मी मार्च कर रही है और वो आ रही है हम लोग की तरफ, तो सब कुछ छोड़ के भाग गए। अपने पीछे बहुत सारा माले गनीमत छोड़ के भाग गए और 2 आदमियों को भी छोड़ गए, जो कि बाद में जब उनको मदीना लेके जाया गया तो वो लोग इस्लाम कबूल कर लिया था उन्होंने मदीना जाके। और उसके बाद 7th आफ्टर हिजरी में, शॉर्टली आफ्टर कंपल्सरी उम्रा जब हुआ, तो एक शख्स था जुस्मा बिन मुआविया गबा नाम की जगह पर लोगों को जमा करके और मुसलमानों के खिलाफ लड़ने के लिए उन्हें उकसाने के लिए आया। तो जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात की खबर मिली, तो उन्होंने अबू हदरत रजी अल्लाह तआला अन्हु को 2 आदमियों के साथ भेजा, ताकि वहां का हाल चल रहा है उसका जायजा लिया जाए। तो जब अबू हदरत ने एक होशियार तरीके से पता करने की कोशिश करी कि क्या हो रहा है, करके दुश्मन को हरा दिया और मवेशी कब्जा में ले लिए। मवेशी मतलब वही कैटल में सब कुछ आ सकता है, गाय, बकरी, भेड़, लेसर पिलग्रिमेज। जब जुल्क़दा का महीना आया, जो 7th आफ्टर हिजरी के बाद के आखिर में था, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को और खासकर उन्हें जो सुलह हुदैबिया के गवाह थे, तैयारी करने का हुक्म दिया ताकि उम्रा अदा कर सके। नबी ने मदीने के जिम्मेदारी उवैफ बिन अल अदबद अल दलमन एक सेकंड रजी अल्लाह तआला अन्हु या अबू रहम अल गिफारी को दी और 2000 लोगों के साथ चले, जिनमें कुछ औरतें और बच्चे भी शामिल थे, और साथ में 60 कुर्बानी के ऊंट लेकर। मुसलमान अपने साथ हथियार भी ले गए। कुरैश की धोखेबाजी का डर था, मगर उन्होंने उन्हें मक्का से 8 मील दूर एक जगह पर 200 लोगों के साथ छोड़ दिया। उन्होंने अपनी तलवारें मयानों में रखकर मक्का में दाखिल हुए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जो उनकी फीमेल कैमल थी अल-कस्वा पर बैठ के सवार होके उनका अगुवाई कर रहे, मतलब आगे आगे चल रहे थे। साथ चलने वाले साथी उन्हें देखते हुए कह रहे, आवाज नहीं आ रही मुदस्सिर? आवाज नहीं आ रही यार। आई थिंक वो म्यूट कर दिया, बीच में बोला ना 1 सेकंड। चलो तो ठीक है, तुम यहाँ से कंटिन्यू कर दो। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक जो लास्ट पैराग्राफ से स्टार्ट कर दो, तुम्हारा ही है ना इसके बाद में। कहाँ से है ये हियर आई एम एट योर सर्विस ठीक ऑफ है, अल्लाह, मतलब लब्बैक पे अल्लाहुम्मा लब्बैक। किधर तक हुआ था? अच्छा तो तुम हो, चलो ठीक, कंप्लीट कर लो ये पार्ट। हियर आई एम एट योर सर्विस ऑफ अल्लाह, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। हाँ, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक बोलते हुए लोग गए
जो कुरैश थे वहां उस जगह को लोग छोड़ के पहाड़ में चले गए, जहाँ पे मतलब उन पहाड़ में लोगों ने घर बनाया हुआ था, तो उधर ही चले गए। फोन आ गया था इसीलिए कट गया था। चलिए सॉरी। ठीक, कोई बात नहीं, कैसे स्टार्ट करना। हाँ ठीक है। तो मुसलमान लोगों ने क्या किया कि अपना सर्कम्बुलेशन जो था काबे का काफी और एलिगेंटली, ठीक है, किया। विगरसली और एलिगेंटली, मतलब ये दोनों चीज साथ साथ कैसे हुई देखें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों को रिकमेंडेशन दिया हुआ था कि जब सर्कम्बुलेशन करना तो मजबूत दिखना। क्यों दिखना? क्योंकि पॉलीथिस्ट जो थे, कुफार थे, उन्होंने ये रूमर फैला दिया था कि याद्रिब यानी मदीना का जो बुखार है उसने मुसलमानों को कमजोर कर दिया, उनकी स्ट्रेंथ को है वो ड्रेन कर दिया, ठीक है, इसलिए वो वीक होंगे। तो अब भाई वो अपने आप को ऑब्वियसली मुसलमान लोग वीक तो नहीं दिखा सकते, इसलिए आपने बोला कि अपना जो भी अगर क्या कहते हैं खुद को मजबूत प्रेजेंट करना जब तुम तवाफ कर रहे हो तो उस टाइम पे आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऑर्डर दिया कि पहला 3 राउंड जो होगा वो क्या करना है, दौड़ करके करना है, और बचा हुआ जो है वो चल करके करना है, ठीक है। ये उसके पीछे का लॉजिक। फिर क्या कहते हैं मक्कन जो थे, जो मतलब वहाँ के मक्कन के जो कुरैश वगैरह थे, वो लोग माउंट जो सामने का था माउंट ओएची ओएची आई थिंक प्रोनाउंसिएशन शायद यही है, वहां पे चढ़कर मुसलमान लोग को देखने लगे कि कितने, क्या चीज, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी साफ। क्या हुआ? किसकी आवाज नहीं आ रही है साहब? तुम कुछ बोल रहे थे क्या बीच में, हमको ऐसा नहीं लगा। नहीं, कुछ नहीं बोला। अच्छा ठीक है। तो वो लोग पहाड़ पे चढ़ करके देखने लगे कि मुसलमान लोग जो है के साथ जो है और कितनी स्ट्रेंथ के साथ जो है तवाफ कर रहे हैं, ठीक है। जब व्हेन दे एंटर्ड द होली सैंक्चुरी, अब्दुल्ला बिन रवाहा वॉकड बिफोर prophet sallallahu alaihi wasallam and reciting, get out of his way you disbelievers, make way, we will fight you about its revelation with strokes that will remove heads from the shoulders and make friend unmindful of friend, ठीक है। बेसिकली उन लोगों को कायदे से धमकाते हुए रास्ता बनाते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कि कुफार जो है वो रास्ते में से हट जाए। जब मतलब ये रिचुअल कंप्लीट हुआ वॉकिंग और रनिंग का बिटवीन द टू हिल्स सफा और मरवा का मक्का में, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उन्होंने हाल्ट किया, वेट किया। उसके बाद जो है उनका जो कुर्बानी का जानवर था उसको कुर्बान किया, और उसके बाद अपना जो है उसको शेव किया, ठीक है। मतलब दे शेव देयर हेड्स। द मेन बॉडी ऑफ द पिलग्रिम हैड नाउ परफॉर्म द बेसिक राइट्स ऑफ द उम्रा, मतलब जो मेन बॉडी थी उन लोगों ने बेसिक जो उम्रा के जो अरकान होते हैं उसको कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। लेकिन जिन लोगों को हथियार का इंचार्ज बनाकर रखा गया था उनके लिए अभी वो अरकान बाकी थे। तो प्रॉफिट ने क्या किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें उनकी ड्यूटी से जो है वो रिलीव कर दिया, और उसके बाद उन लोगों ने भी उसी तरीके से उम्रा के जो बचे हुए अरकान थे उसको कंप्लीट किया आपने, ठीक है। चौथे दिन की सुबह कुरैश के नोबल ने अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा कि कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहो कि वो मक्का को छोड़ दें, अपने कंपेनियन के साथ चले जाएं। ठीक है, सो ही ऑर्डर्ड हिज मेन टू डिपार्ट फ्रॉम द विलेज साइफ वेयर ही स्टेड फॉर सम टाइम, ठीक है। ही कुड नॉट वायलेट द टर्म्स ऑफ ट्रीटी ऑफ अल हुदैबिया। तो अब वो लोगों ने बोला, फिर हुदैबिया ट्रीटी ऑलरेडी उस टाइम इफेक्ट में थी, ठीक है, तो उसको वो वायलेट नहीं कर सकते थे, इसलिए लोगों ने लीव करके सारिफ नाम की एक विलेज थी वहां चले गए, जहाँ पे कुछ टाइम विजिट किया, मतलब कुछ टाइम वहां पे रहे, ठीक है। ड्यूरिंग दिस विजिट ऑफ प्रॉफिट्स टू मक्का हिज अंकल अब्बास ऑफर्ड द हैंड ऑफ हिज सिस्टर इन लॉ मैमुना बिन्त हारिस टू हिम इन मैरिज, ठीक है। तो ये जो उम्रा का ये जो ट्रिप थी, इस ट्रिप के दरमियान भी जब चीजें हो गई तो आपके जो अंकल थे अब्बास, उन्होंने अपनी सिस्टर इन लॉ का जो है वो शादी का प्रपोजल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया। द प्रॉफिट जो थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, क्योंकि ये एक इफेक्टिव स्टेप था टाइज ऑफ रिलेशनशिप को और मक्का के एक इन्फ्लुएंशियल ताकतवर आदमी के साथ एक मजबूत रिलेशनशिप बिल्ड करने का मौका था, तो आपने उसको एक्सेप्ट किया, और उसके बाद जो शादी जो है वो सरिफ में ही हुई, ठीक है। ये आगे का भी जो पैरा का ना, ये मतलब हम इसको कंप्लीट कर दे रहे फर्स्ट पैरा, क्यों कंप्लीट हो जाए, नहीं तो फिर बाद में सेंस नहीं करेगा, अगले नेक्स्ट वीक हम लोग स्टार्ट करेंगे तो ये छोड़ ही देते हैं यहाँ पे 509 में आई थिंक, मेरा छोड़ 508 दो, तक। कोई मसला नहीं है, इंशाल्लाह यहाँ से कंटिन्यू हो जाएगा नैरेटर्स वाले से। ठीक है।
जी जज़ाकल्लाह खैर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम लोग 48 सेशन कवर करेंगे। बारकल्लाह फीकुम। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिक अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।